जियो कॉइन, रिलायंस ने लॉन्च किया अपना क्रिप्टो, क्या मुकेश अंबानी की योजना है बड़ी, जानिए सब कुछ। जियो कॉइन, रिलायंस ने लॉन्च किया अपना क्रिप्टो, क्या मुकेश अंबानी की योजना है बड़ी, जानिए सब कुछ। जियो कॉइन, मुकेश अंबानी की जियो प्लेटफॉर्म्स ने पॉलीगॉन लैब्स के साथ साझेदारी की घोषणा की, जिससे जियो कॉइन के चर्चे शुरू हो गए। जियो कॉइन, रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) की डिजिटल शाखा जियो प्लेटफॉर्म्स ने अपने मौजूदा एप्लीकेशंस और सेवाओं को वेब क्षमताओं से सशक्त बनाने के लिए ब्लॉकचेन कंपनी पॉलीगॉन लैब्स के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य जियो के 450 मिलियन से अधिक ग्राहकों को पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन समाधानों का लाभ पहुंचाना है। पॉलीगॉन के साथ साझेदारी का महत्व। पॉलीगॉन लैब्स के भुगतान के वैश्विक प्रमुख ऐश्वर्या गुप्ता ने कहा कि यह साझेदारी रिलायंस को पॉलीगॉन के बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने की अनुमति देती है, जिससे वे अपने उपयोगकर्ताओं को वेब 3 तकनीक का उपयोग करने में सक्षम बना सकते हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य उन एप्लीकेशनों का निर्माण करना है जो पॉलीगॉन के बैकएंड पर चलें, जिससे उपयोगकर्ता नई तकनीकों का फायदा उठा सकें। ब्लॉकचेन तकनीक का भविष्य। हालांकि गुप्ता ने गोपनीयता के कारण वेब 3 उत्पादों के बारे में अधिक जानकारी साझा नहीं की, लेकिन उन्होंने बताया कि यह साझेदारी क्रिप्टोकरेंसी और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) से आगे ब्लॉकचेन तकनीक के अन्य उपयोग क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। गुप्ता के अनुसार AI और क्रिप्टो के मिलकर नए एजेंटिक फ्रेमवर्क बनाने की संभावना है, जिसमें ब्लॉकचेन पर आधारित समुदाय और भुगतान जैसी सेवाओं का विकास किया जा सकता है। विकेंद्रीकरण और ब्लॉकचेन के उपयोग के मामले। गुप्ता ने यह भी बताया कि कंपनी ने फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ब्रांडों के साथ मिलकर वेब 3 के लिए साझेदारी की है। उन्होंने कहा, हमने 7 ब्रांडों के साथ काम किया है और उपयोगकर्ताओं को इस तकनीकी साझेदारी के बारे में नहीं पता चलता क्योंकि यह बैकएंड में कार्य करता है। पॉलीगॉन का विकास और वेब 3 का भविष्य। 2017 में मैटिक नेटवर्क के रूप में स्थापित पॉलीगॉन को 2021 में पॉलीगॉन के नाम से रीब्रांड किया गया था। कंपनी ने 2022 में एक फंडिंग राउंड के दौरान अपने मूल मैटिक टोकन की निजी बिक्री से लगभग $450 मिलियन जुटाए। वेब 3 इंटरनेट की अगली पीढ़ी को संदर्भित करता है, जो ब्लॉकचेन आधारित उपयोग के मामलों जैसे क्रिप्टोकरेंसी, NFT और विकेंद्रीकृत वित्त को बढ़ावा देता है। यह विकेंद्रीकृत स्वभाव के कारण उपयोगकर्ताओं को अधिक नियंत्रण प्रदान करता है। रिलायंस रिटेल Q3 रिजल्ट। कंपनी के नतीजे रहे शानदार, आय बढ़कर हुई 90,351 करोड़ रुपए। रिलायंस रिटेल की Q3 में आय सालाना आधार पर 83,040 करोड़ रुपए से बढ़कर 90,351 करोड़ रुपए रही। कंपनी का EBITDA 6,271 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,840 करोड़ रुपए रहा। हालांकि इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल सेगमेंट की कंपनी की EBITDA मार्जिन सालाना आधार पर बिना बदलाव के 7.6% पर रही। रेवेन्यू और EBITDA में दिखा उछाल। वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में रिलायंस रिटेल ने सालाना आधार पर 9% की वृद्धि के साथ 90,351 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया। पिछले वर्ष की इसी अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 83,040 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी का EBITDA सालाना आधार पर 9% बढ़कर 6,840 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी का EBITDA 6,271 करोड़ रुपए रहा था। तिमाही के दौरान कंपनी का EBITDA मार्जिन बिना किसी बदलाव के 7.6% का स्थिर रहा। रिलायंस जियो Q3 रिजल्ट्स। दिसंबर तिमाही में मुनाफा बढ़कर हुआ 6,477 करोड़ रुपए, रेवेन्यू में भी उछाल। कंपनी ने खोले 779 नए स्टोर्स। रिलायंस रिटेल कंपनी ने Q3 में